सवाल नंबर 1, लोग सोते समय करवट क्यों बदलते हैं। सवाल नंबर 2, मुकेश अंबानी कौन सा सिम यूज करते हैं। सवाल नंबर 3, चींटी सिर्फ मीठी वस्तुओं को ही क्यों खाती है। सवाल नंबर 4, किस देश में मृत व्यक्ति से शादी करते हैं। सवाल नंबर 5, कुत्ता शहद खाने से क्यों मर जाता है। सवाल नंबर 6, मरने के बाद शरीर भारी क्यों हो जाता है। सवाल नंबर 7, गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है। सवाल नंबर 8, आकाशीय बिजली नीचे ही क्यों गिरती है। सवाल नंबर 9, सबसे ज्यादा मस्जिद किस देश में है। सवाल नंबर 10, शादी में वरमाला की रस्म क्यों होती है। सवाल नंबर 11, इंसान एक दिन में कितनी बार सांस लेता है। सवाल नंबर 12, शराब कभी खराब क्यों नहीं होती है। सवाल नंबर 13, प्रधानमंत्री मोदी जी की सैलरी कितनी है। और सवाल नंबर 14, क्या कुरकुरे में प्लास्टिक होता है। सवाल नंबर 1, लोग सोते समय करवट क्यों बदलते हैं। दरअसल हमारे दिमाग का एक हिस्सा ऑटोमेटिक मोड पर होता है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। यही सोते समय हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। जब हम सारा दिन काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां थकती है और टूटती है। रात को सोते समय हमारी मांसपेशियां लेटने से रिकवर होती है और हमारा दिमाग जिस तरफ की रिकवरी हो जाती है उस साइड को बदल देता है और फिर दूसरी तरफ से रिकवर होती है। इसे ही करवट बदलना कहते हैं। सवाल नंबर 2, मुकेश अंबानी कौन सा सिम यूज करते हैं। दरअसल मुकेश अंबानी ने कुछ समय पहले दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अब जियो सिम यूज करते हैं। मुकेश अंबानी को पुराना नेटवर्क बदलकर उन्हें जियो की सलाह उनकी बेटी ने दी थी। वह जियो सिम के पहले एयरटेल की सिम यूज करते थे। सवाल नंबर 3, चींटी सिर्फ मीठी वस्तुओं को ही क्यों खाती है। दरअसल इसका कारण है कि चींटियों को बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। पूरे दिन इधर उधर भागने के लिए उन्हें अपने खाने के लिए खाने के टुकड़े भी उठा के चलना पड़ता है। इसलिए चींटियां मीठी चीज़ों की तरफ आकर्षित होती है क्योंकि मीठी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। सवाल नंबर 4, किस देश में मृत व्यक्ति से शादी करते हैं। दरअसल दुनिया के सबसे अधिक हिस्सों पर राज करने के मामले में फ्रांस इंग्लैंड के बाद आता है। विश्व के कुल 8.6% हिस्सों पर फ्रांस का राज किया था। फ्रांस में एक अनोखा कानून भी है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस कानून के अनुसार मृत व्यक्ति या महिला के साथ कोई भी इंसान शादी कर सकता है। दरअसल फ्रांस के लोगों को राष्ट्रपति से इजाज़त लेकर ऐसी शादी करनी पड़ती है। इस कानून के तहत उस व्यक्ति को मृत्यु के साथ शादी करने के लिए राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति देता है। सवाल नंबर 5, कुत्ता शहद खाने से क्यों मर जाता है। दरअसल यह पूर्णतः सत्य नहीं है कि शहद से हर कुत्ता मर ही जाएगा। यह बहुत दुर्लभ होता है कि कोई कुत्ता शहद से मर जाए, मगर हाँ, शहद कुत्तों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल होता यह है कि शहद फूलों से बनने के कारण उसमें कुछ ऐसे जीवाणु उपस्थित हो सकते हैं जिसमें बोटुलिन्स नाम का रोग हो जाता है जो कि कुत्तों के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि कुत्ते को शहद हजम नहीं हो सकता। सवाल नंबर 6, मरने के बाद शरीर भारी क्यों हो जाता है। दरअसल आपने कई बार देखा होगा कि किसी इंसान के मरने पर उसका शरीर अकड़ जाता है और शरीर का वजन भी बढ़ जाता है। दरअसल हम इंसान का शरीर अनेक मांसपेशियों से बना होता है जो कि अनेक पेशी तंतुओं से बनी होती है। जो इंसान की जीवित अवस्था में यह पेशियां लचीली होती है, परंतु इंसान के मरने के बाद यह पेशी कठोर हो जाती है, जिसका कारण है मरने के बाद यह पेशियां आपस में क्रॉस ब्रिज से आपस में जुड़ने लगती है, जिससे पेशियों का लचीला पर समाप्त हो जाता है और मांसपेशियां अकड़ने लगती है और मृत पेशियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है जिससे पेशियां कड़ी हो जाती है। पेशियों में लचीलापन समाप्त होने से शरीर का वजन बढ़ता है और शरीर अकड़ता है। सवाल नंबर 7, गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है। दरअसल गाय का दूध सर्वोत्तम आहार है। मनुष्य की शक्ति एवं बल को बढ़ाने वाला गाय का दूध सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दूध में कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है और प्रोटीन सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध में कैरोटीन नाम का प्रोटीन होता है, इसलिए गाय के दूध में हल्का पीलापन होता है। सवाल नंबर 8, आकाशीय बिजली नीचे ही क्यों गिरती है। दरअसल सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो आकाशीय बिजली है वो आपके घर में आने वाली बिजली से कई गुना ज़्यादा अधिक खतरनाक होती है। इससे जो गर्मी निकलती है वह सूर्य की सतह से 6 गुना अधिक हॉट होती है। इसलिए अगर कोई इसके सीधे संपर्क में आए तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। इतना अधिक वोल्टेज होने के बावजूद भी ये हमें उतना नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा पाती क्योंकि बादल और धरती के बीच का जो एयर गैप है वो इतना अधिक है कि उसके सामने इसका वोल्टेज काफ़ी नहीं है, वरना एक बिजली के गिरने से शहर के शहर बर्बाद हो जाता है। दरअसल बिजली के धरती पर टकराने की एक खास वजह है। असल में बादलों के घर्षण से पैदा होने वाली बिजली कंडक्टर की तलाश में धरती पर आ गिरती है क्योंकि उसे आसमान में किसी प्रकार का कंडक्टर नहीं मिलता। ऐसे में धरती पर लोहे के खंभे बिजली के लिए कंडक्टर की तरह काम करते हैं और उस समय अगर कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आ जाए तो उसकी जान भी जा सकती है।
फिर भी हर बार बिजली धरती पर गिरे वो जरूरी नहीं है, कई बार वो बादलों में ही सिमट के रह जाती है। सवाल नंबर 9, सबसे ज़्यादा मस्जिद किस देश में है? दरअसल दुनिया भर में कुल मिलाकर भारत अकेला गैर मुस्लिम मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा 3 लाख मस्जिद है। इतनी मस्जिद संसार के किसी भी देश या इस्लामी मुल्क में नहीं है। सवाल नंबर 10, शादी में वरमाला की रस्म क्यों होती है? दरअसल विवाह में वरमाला की रस्म अदा करने के कई कारण हैं, जिनमें से एक कारण प्राचीन इतिहास से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि वरमाला की रस्म कुछ वर्षों पुरानी नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। इतनी पुरानी कि इस रस्म ने हिंदू शास्त्रों एक ग्रंथों में भी अपनी जगह बनाई है। राजा जनक द्वारा अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया गया था, जिसमें शर्त थी कि जो भी उनके द्वारा प्रदान किए गए धनुष को तोड़ पाएगा वही सीता के लिए योग्य वर होगा। स्वयंवर में उपस्थित सभी धनुर्धरों के प्रयास करने के बाद अंत में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम द्वारा ही धनुष तोड़ा गया था। स्वयंवर की शर्त पूर्ण करने के बाद सीता जी द्वारा श्री राम के गले में फूलों की माला डाली गई थी। दरअसल जिसके बाद दोनों को वैवाहिक घोषित किया गया था। सीता जी की तरह ही द्रौपदी ने भी स्वयंवर में राजकुमार अर्जुन को वरमाला पहनाकर अपने पति के रूप में चुना था। दरअसल वरमाला पहनाने का रिवाज केवल फूलों की वजह से ही नहीं है, बल्कि यह रिवाज तो प्राचीन काल में स्त्रियों के अधिकार को दर्शाता है। यह रस्म हमें बताती है कि कैसे प्राचीन युग में एक स्त्री को स्वयंवर के जरिए अपना पसंदीदा वर चुनने का पूरा अधिकार था। वह जिसे भी पसंद करती थी उसे वरमाला पहनाकर अपने पति मान सकती थी। लेकिन आज के समय में इस रस्म का मूल सिद्धांत ही बदल गया है। आज वर के चुनाव के बाद शादी के दिन महज एक रस्म के तौर पर वरमाला पहनाई जाती है। सवाल नंबर 11, इंसान एक दिन में कितनी बार सांस लेता है? दरअसल एक सामान्य व्यक्ति हर मिनट 15 बार सांस लेता और छोड़ता है। इस तरह पूरे दिन में लगभग 21,600 बार सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया करता है। कुत्ता एक बेड में लगभग 60 बार सांस लेता है। सवाल नंबर 12, शराब कभी खराब क्यों नहीं होती है? दरअसल हमारी पृथ्वी पर करोड़ों तरह के जीवाणु पाए जाते हैं जो किसी भी वस्तु को खा जाते हैं और इस कारण से वस्तु सड़ने लगती है। यदि किसी वस्तु में जीवाणु को खत्म कर दिया जाता है तो वह वस्तु हजारों वर्षों तक रह सकती है। शराब एक जीवाणु नाशक है, इसके अंदर जीवाणु नहीं पनप सकते, इसलिए यह कभी खराब नहीं होती है। इसकी कोई समाप्ति की सीमा नहीं है, यह हजारों वर्षों तक भी रखी जा सकती है। लेकिन बियर और शराब की एक्सपायरी डेट उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा के हिसाब से तय की जाती है। उदाहरण के लिए बियर में अल्कोहल की मात्रा 5% होती है तो इसकी एक्सपायरी डेट 6 महीने की रखी जाती है। दरअसल अगर अल्कोहल की मात्रा 5 से बढ़ाकर 7% कर दी जाए तो एक्सपायरी डेट भी बढ़ जाएगी। ऐसा ही शराब के साथ भी है। चूँकि शराब में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए यह लंबी चलती है। शराब स्टोर करने के लिए सही तापमान होना बेहद ज़रूरी है। यदि शराब को सालों तक बचाए रखना है तो उसे 4 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में रखना होगा। इससे ज़्यादा तापमान में रखने पर शराब खराब हो जाती है। बात अगर नमी की करें तो 70% नमी से भी शराब खराब हो जाती है और अक्सर कम बारिश होने पर नमी का स्तर ही इतना हो जाता है। सवाल नंबर 3, प्रधानमंत्री मोदी जी की सैलरी कितनी है? दरअसल पीएम मोदी को सालाना 19.2 लाख रुपए मिलते हैं, यानी उनकी महीने की सैलरी 1.60 लाख रुपए के साथ कई सरकारी भत्ते और दूसरी सेवाएं दी जाती है। 2013 की आरटीआई के जवाब के मुताबिक प्रधानमंत्री की बेसिक सैलरी 50,000, सांसद भत्ता 45,000, डेली अलाउंस 2,000 और व्यय भत्ता 3,000 रुपये मिलता है। पीएम को यह सैलरी संचित निधि से दी जाती है। इस सैलरी के अलावा प्रधानमंत्री को राजधानी दिल्ली केंद्र में 7 आरसीआर का आलीशान बंगला, गाड़ियों का काफिला, पर्सनल जेट प्लेन और स्टाफ का काफिला आदि जैसी सुविधाएं भी मिलती है। अब सवाल यह उठता है कि पीएम मोदी को सारी सुविधा सरकार की तरफ से दी जाती है, उनकी रहने खाने पीने यात्राओं के खर्च सरकार वहन करती है, तो हर महीने पीएम अपनी सैलरी को कहां खर्च करते हैं? दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी की सैलरी प्रधानमंत्री दिल्ली फंड में जमा हो जाती है। इससे पहले गुजरात में सीएम रहते हुए भी मोदी अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च करते थे। तब उस समय उन्हें 2.10 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी। गुजरात के एक अफसर ने दावा किया था कि सीएम पद छोड़ने के बाद मोदी ने करीब 21 लाख रुपए राज्य की जरूरतमंद बेटियों के नाम कर दिए थे। सवाल नंबर 14, क्या कुरकुरे में प्लास्टिक होता है? दरअसल कुरकुरे को चावल, खाद्य वनस्पति तेल, मसालों, नमक, चीनी, दूध के
ठोस पदार्थों आदि से बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें कई प्राकृतिक और कृत्रिम फ्लेवर्स भी होते हैं। कुरकुरे में प्लास्टिक नहीं होती। आग लगने के कारण कुरकुरे जल जाते हैं क्योंकि इनमें तेल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए नहीं कि अंदर प्लास्टिक है। यह बात कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है कंपनी को बदनाम करने के लिए बनाई गई एक अफवाह है। इस मामले में पेप्सिको इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, ट्विटर सहित गूगल से 2.1 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। इन कंपनियों पर पेप्सिको ने आरोप लगाया है कि उसके एक नमकीन उत्पाद कुरकुरे को लेकर अफवाह फैलाई गई, जिससे उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।